साथ संगत जी श्रद्धा और प्रेम से कहना जी, धन निरंकार जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, दास आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों के धूल के समान है। दास एक छोटी सी विचार आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों में लेकर आया है। आशा है आप जी सभी संत महात्मा इस विचार को लास्ट तक जरूर सुनेंगे। साथ संगत जी, सतगुरु कृपा से जब ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, जब साथ संगत जी इस परम सत्ता से, इस निर्गुण निराकार दातार से नाता जुड़ जाता है, तो साथ संगत जी इस मन की भटकन खत्म हो जाती है, मन स्थिर हो जाता है, मन शांत हो जाता है साथ संगत जी। और यह आत्मा संतोष धन से तृप्त हो जाता है साथ संगत जी। जो भी इस परमात्मा को जानते हैं, जानकर भक्ति करते हैं साथ संगत जी, उनके मन में किसी भी तरह की कोई इच्छा नहीं होती है कि प्रभु हमको ये चाहिए वो चाहिए। सब साथ संगत जी इस परमात्मा की देन है और उसकी मर्जी। साथ संगत जी, एक बार की बात है, गर्मी का दिन था साथ संगत जी, बहुत ही तेज धूप थी साथ संगत जी। सड़क के किनारे एक पीपल का वृक्ष था और उस वृक्ष के नीचे एक सज्जन, एक निर्धन गरीब व्यक्ति साथ संगत जी हाथ पर हाथ धरकर चिंतामय स्थिति में बैठे हुए थे, सिसक सिसक कर रो रहे थे साथ संगत जी। संयोग से उसी रास्ते से होकर एक महात्मा जी जा रहे थे, तो महात्मा जी को जब साथ संगत जी रोने की आवाज़ सुनाई दिया तो महात्मा जी रुक कर देखने लगे कि भाई कौन रो रहा है। गए साथ संगत जी पीपल के वृक्ष के नीचे, देखे कि हाथ पर हाथ धरकर बैठकर सिसक सिसक कर रो रहे हैं। तो उनसे कारण पूछे कि भाई क्या हुआ जो आप रो रहे हैं, क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ़ है आपको। तो साथ संगत जी वह गरीब व्यक्ति सारी आप बीती महात्मा जी को सुनाने लगे कि हुजूर क्या बताएं, भगवान ने तो मेरे साथ अन्याय कर दिया। साथ संगत जी, महात्मा जी बोले अन्याय कर दिया? भगवान किसी के साथ अन्याय भला कैसे कर सकता है? बोले हुजूर बिल्कुल सही बात है, पूरे मोहल्ले में सबको अमीर बना दिया और परमात्मा ने हमें गरीब बना दिया। परमात्मा हमारे साथ न्याय नहीं किया हुजूर, हम सबसे गरीब है। देख रहे हैं कि चारों तरफ लोग खुशियाँ मना रही है, बहुत ही ऐशो आराम के साथ जीवन काट रहे हैं, सभी के पास सभी तरह के सुख साधन हैं, लेकिन परमात्मा हमें कुछ भी नहीं दिए, हमें गरीब बनाकर हरदम चिंतामय स्थिति में रखे रहते हैं। साथ संगत जी, महात्मा जी बोले ठीक है कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है तो तुम एक बात मान लो मेरी, अगर तुम इस बात को मान लेते हो तो तुम भी अमीर बन जाओगे। बोले हुजूर हम अमीर बनने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बोले ऐसी बात है तो एक काम करो, तुम एक अमीर आदमी से संग कर लो। साथ संगत जी, अब वह व्यक्ति अमीर आदमी से कैसे संग करे। चले गए साथ संगत जी शहर, एक सेठ जी के यहाँ गए तो सोचे कि अब इससे जो है बातचीत तो वैसे नहीं हो पाएगी। साथ संगत जी सेठ जी के सामने गुहार लगाने लगे कि हुजूर हमें नौकरी पर रख लीजिए। बोले ठीक है कोई बात नहीं। सेठ जी बोले कोई बात नहीं, कल से तुम नौकरी पर आ जाना। उसको भी ज़रूरत था साथ संगत जी। साथ संगत जी सुबह से वह जो है नौकरी पर चले गए। साथ संगत जी 2-4 दिन जब वह नौकरी पर गया, सेठ जी की स्थिति व्यवस्था को जब देखा, उनकी परेशानी से जब रूबरू हुआ कि रात रात भर सेठ जी सोता ही नहीं था कि कल क्या करना है, कल ऐसे करना है, कल वैसे करना है, मतलब हजारों टेंशन। रात में उसको नींद नहीं आती थी, इतना परेशानी था सेठ जी के पास। साथ संगत जी इन सारी टेंशन को जब वो देखा, उस पर अमल किया, तो वह हैरान रह गया कि अमीर आदमी के पास भी इतनी सारी परेशानियां हैं, इससे अच्छा तो हम ही हैं जो दो वक्त की रोटी मिल जाती है, कपड़ा मिल जाता है, रहने के लिए छोटा घर ही है, ठंडक घर है, अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए, टेंशन तो नहीं होती है। लेकिन ये अमीर अमीर जो है, सेठ जो है, इनके पास तो हजारों टेंशन है, रात रात भर इसको नींद नहीं आती है, इससे अच्छा तो हम हैं। साथ संगत जी वह नौकरी छोड़कर फिर चले गए महात्मा जी के पास। साथ संगत जी महात्मा जी को सारी बातें सुनाई कि हुजूर जो अमीर व्यक्ति है, जो सेठ है, उनको तो हमसे हजारों गुना ज़्यादा परेशानी है, टेंशन है। अमीर आदमी के पास बहुत ही ज़्यादा टेंशन है, उसको तो रात रात भर नींद नहीं आती है। साथ संगत जी महात्मा जी मुस्कुराते हुए बोले कि यह तो प्रभु की मर्जी है कि वे जिस हाल में रखे उसे ही आनंदित बनाकर रहो, उसी में प्रभु की भक्ति करो। और खुद की जब पहचान हो जाए, जब खुद को इस परमात्मा, इस निर्गुण निराकार दातार से नाता जुड़ जाए, जब यह मन स्थिर हो जाए, शांत हो जाए, तो उनसे बड़ा धन और कोई नहीं हो सकता, उनसे बड़ा संपत्ति और दुनिया में कुछ भी नहीं है। यह आत्मा अगर संतोष धन से तृप्त हो गया तो उससे ज़्यादा, उससे बड़ा धन इस दुनिया में और कुछ भी नहीं है।
साथ संगत जी, महात्मा जी उन्हें समझाएं कि किसी को झांकने की जरूरत नहीं है, खुद की पहचान कर इस परमात्मा की भक्ति करो, इस निर्गुण निराकार इस दातार को जानकर इसकी भक्ति करो, उसी में आनंद है, उसी में खुशियाँ है। यह जरूरी नहीं है कि यह सांसारिक चीज़ हमें आंतरिक सुख दे सके, यह भौतिक चीज़ हमें आत्मा को सुख दे सके, यह नहीं है। यह आंतरिक सुख तभी प्राप्त होता है, यह आत्मिक सुख तभी प्राप्त होता है जब इस परम सत्ता को जान जाते हैं, इस निर्गुण निराकार दातार को जान जाते हैं। साथ संगत जी, उनकी आंखें खुल गई। साथ संगत जी, कहने का तात्पर्य एक छोटी सी कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि ज़रूरी नहीं है साथ संगत जी कि हम यह सोचें कि भाई वो तो बहुत ही अमीर है, बहुत ही अच्छे ढंग से उसका जीवन चलता होगा। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम किस स्थिति में है, परिस्थिति में, अगर हम सही है तो दुनिया सही है। साथ संगत जी, ऐसी सोच ऐसी मनसा अगर बन जाए तो जीवन में साथ संगत जी कभी भी तकलीफ नहीं होता, चाहे स्थिति कैसी भी क्यों ना हो। स्थिति परिस्थिति साथ संगत जी वो मायने नहीं रखता है। आओ साथ संगत जी, आज समय के सतगुरु माता जी जो हमें एक ही संदेश, एक ही विचार देते हैं कि कुछ भी बनो पहले इंसान बनो, एक को जानो, एक को मानो और एक हो जाओ, एक गुलदस्ते की तरह बनकर प्रेम पूर्वक इस जीवन को आनंदित कर जी लो। तो साथ संगत जी, हम देर क्यों कर रहे हैं? आओ ऐसे सच्चे सतगुरु के चरणों में, जो साथ संगत जी लोग सुखी और परोग सुखी कर देंगे। साथ संगत जी, यह मानव तन परमात्मा ने हमें सेवा सत्संग सिमरन के लिए दी है, प्रभु भक्ति के लिए दी है। और साथ संगत जी, खुद को पहचान कर, इस परमात्मा को पहचान कर जीवन को सार्थक कर ले। यही साथ संगत जी एक असल मौका है, यही मौका है। साथ संगत जी, दास आप जिस सभी संत महात्माओं के चरणों के धूल के समान हैं। दास इस चैनल के माध्यम से आप जिस सभी संत महात्माओं के चरणों में छोटी छोटी विचार लेकर आते रहता है। आप जिस सभी संत महात्माओं का भरपूर प्यार, भरपूर आशीर्वाद दास को मिल रहा है। आगे भी इस तरह का लाड़ प्यार दास के साथ बनाए रखना अरदास है। अगर ये छोटी सी विचार आप जैसे भी संत महात्माओं को प्यारा लगा हो, अच्छा लगा हो, तो साथ संगत जी सभी संत महात्माओं के बीच शेयर करें और दास के चैनल को सब्सक्राइब भी करें। साथ संगत जी एक बार सभी संत महात्मा मिलकर प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी, धन निरंकार जी।